पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर का सैदपुर गांव उन सैनिकों के लिए पूरे देश भर में जाना जाता है जो लंबे समय से देश की सरहद की रक्षा करते हुए आए हैं और उन्होंने समय समय पर बड़े बड़े बलिदान दिए हैं। मैं आज उसी सैदपुर गांव में हूं जो स्याना विधानसभा का हिस्सा है। यहां भी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत चर्चाएं गर्म हैं। मूलतः यह गांव जाट बाहुल्य है और जिस तरीके की हवा पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है वैसी ही यहाँ देखने को मिलती है। जानेंगे यहाँ के लोगों से, ग्रामीणों से कि आखिर माहौल चुनावी है क्या। कहने की तो जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन क्या लगता है आपको जो गठबंधन आ रहा है जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का, गांव में बड़ा गांव है, किस तरह की हवा है? जी हमारे गांव में जी ये मानो कि जी एक तरफा मामला है गठबंधन का। लोकदल और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो क्या है अपना दिल नवाज भाई, उनका एक तरफा मामला गांव में जी। अच्छा ये बताओ, आप पिछले 3 चुनाव ऐसे रहे जब बीजेपी को खूब सपोर्ट किया, तो अब एकदम से बदलाव की वजह ये जो इन्होंने चुनाव के दौरान झूठ बोला है जिस तरह से, इस वजह से लोगों का जो वो है मन बदला है। इन्होंने लंबी फेंक दी, जैसे चुनाव में ये झूठे साबित हुए हैं। लंबी क्या फेंक दी? लंबी यही चुनावी वादे जो इन्होंने एक भी पूरा नहीं करा जो इन्होंने कही। और इनके राज में बेरोजगारी फैली है, इससे वो कहते हैं कि हमने राम मंदिर बनवाया है, 370 कश्मीर से हटाई है। नहीं, इस चीज़ का इस चुनाव पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इसका इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राम मंदिर का भी और ना धारा 370 का, इस चीज़ से कोई असर नहीं पड़ेगा। ये चुनाव जो है जमीनी मुद्दों का चुनाव है। हाँ, जमीनी मुद्दे पे चुनाव लड़ा जा रहा है जी, बेरोजगारी पे, किसान की हालात पे, और जो ये 13 महीने वहाँ बैठे हैं किसान धरने पे, उसका काफ़ी असर है। जिस चीज़ का असर है उस मुद्दे पे आप बाद में घूम के आए। जी वही है, यही बात है जी। अच्छा, अभी योगी जी आए थे बाबा यहीं पे और वो कह के गए हैं कि मुजफ्फरनगर में और कैराना में गर्मी बहुत है, लेकिन वो जून के महीने में शिमला बना देते हैं। हाँ जी बिल्कुल, भाई उनका शासन प्रशासन है, कुछ भी कर सकते हैं। बताओ तो इस बात को कैसे ले रहे हैं लोग? हाँ, वो तानाशाही समझे, जब शासन प्रशासन उनका आज कुछ भी कर सके हैं, कहने का मतलब ये है। शिमला बना या कन्याकुमारी बना, कुछ भी कर सकते हैं, वे सारी पावर है उनके हाथ में। अच्छा, लेकिन किसान जो है अभी तक उनका वोटर रहा, अब जब माहौल बदला तो वो शिमला बनाने की बात करने लगे। ऐसा जी, उसमें जो है खिलाफ तो किसान और जनता ये है कि एक तो ये योगी मोदी घूम रहे हैं जंगल में। योगी मोदी जंगल में? बिजार गाय जो है ये। अच्छा, ये भी योगी मोदी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। हाँ, ये आय दोगुनी कर रहे हैं किसान की। जो माहौल है तो माहौल किधर को दिख रहा है आपके? माहौल तो यहाँ पे तो जी लोकदल का है। तो वजह क्या है उसकी? केवल किसान आंदोलन? वजह ये है, पिछले चुनाव में पूरा किसान इनके साथ था, लेकिन एक भी किसान ऐसा नहीं है जो इनके टाइम में दुखी ना हो। दुखी क्यों है किसान? दुखी यही है, बिजली का बिल, और 13 महीने किसान वहाँ बैठा रहा, कोई सुनी? किसी ने आके पूछी? कुछ नहीं पूछा। आप ये बात आज कह रहे हो, 2014 के चुनाव से जो मुद्दे रहे हैं वो केवल कैराना, हिंदू मुसलमान, राम मंदिर, यही सब रहे हैं, वो अभी भी बीजेपी कह रही है। नहीं तो ये तो बेकार के मुद्दे हैं इनके। हाँ, ये जो मुसलमानों का भय दिखावे हमें, इन्होंने सबसे ज़्यादा मुसलमानों के लिए करे हैं काम। मकान उनके लिए दिए हैं, अनाज उनके लिए दे रहे हैं, प्राइमरी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो इनके पढ़ रहे हैं, फ्री का खाना खा रहे हैं। तो फिर ये माना जाए कि वो मुसलमानों के लिए कर रहे हैं सब? उन्हीं के लिए करा है, भय हमें दिखावें और वैसे उनके लिए करें। वोट आपका लें, वोट हमारा लें। ये जो बड़ा असर है बदलाव का, ये किसान आंदोलन भी है। किसान सबसे ज्यादा दुखी रहा बीजेपी गवर्नमेंट में। अच्छा, ये बात बड़ी देर से समझ में आई, लेकिन क्यों? 3 चुनाव हो गए, 2 केंद्र में, 1 राज्य में।
अब ये झूठ बोलते रहे, विश्वास करते रहे। किसान तो बगैर पढ़ा लिखा हो, सीधा हो, इन पे विश्वास करते रहे, वोट देते रहे, लेकिन एक बर्दाश्त कब तक करेगा किसान? आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री कौन बनेगा? देखो, मुख्यमंत्री के विषय में तो नहीं कह सकते, लेकिन शाना सीट जो है वो मुझे खतरे में दिखाई दे रही है इस समय। मतलब शाना विधानसभा 66 जो है वो मुझे खतरे में दिखाई दे रही है बीजेपी के लिए, बीजेपी के लिए। इम्तियाज खान का लड़का, हाँ, इम्तियाज खान का लड़का जो है, क्या नाम है इसका, दिलनवाज खान, इसका जो है अभी जो है शोर सुनने में आ रहा हार है। जाएंगे लोधी जी। लग तो रहा जनता की आवाज से तो। और जो दिवंगत बाबूजी हैं उनका अब करंट खत्म। हाँ, वो तो बाबूजी का तो बस क्या बताऊं मैं जी, कुछ सोचते भी कुछ करते भी। तो हमारी एक सीट थी बुलंदशहर की विधानसभा की, जो हमारे सिरोही की सीट थी, 50 साल से वीरेंद्र सिंह सिरोही जी की सीट थी हमारी। हम तो उसी के बल पे जुड़े रहते थे ज्यादा। तो अच्छा, उसका असर यहाँ भी है? हाँ जी, यहाँ असर है बिल्कुल। हमारे लिए तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे लिए ये कहते हैं कि 6 महीने खाना नहीं खाना, धीरज प्रधान जी आपने 6 महीने खाना नहीं खाता, तो हम 7 महीने खाना नहीं खाते, भूखे रह जाते, मर जाते, लेकिन हमारी सीट ना काटती। 50 साल से जहां बुलंदशहर, पूरे बुलंदशहर में, सिरोहियों में, जाटों में और हिंदुओं में बीजेपी को जो जनाया वो बीरेंद्र सिंह सिरोही थे। सिंह सिरोही जी ने जनाया। लेकिन वहाँ जाट को ही तो दी है, जो सीट दी है, टिकट दी है। अब ये बताइए कि पाकिस्तान से आकर कोई जाट टिकट ले लगे यहाँ के बुलंदशहर में, तो हमारा क्या मतलब है इससे? नहीं, वो बीजेपी तो पाकिस्तान वालों का समर्थन कहाँ करे? कहीं से भी पाकिस्तानी मानो हमारे लिए, तो वो हमारा क्या मतलब है इससे? आप बताओ चाचा। हाँ जी, लोक दल के हैं जी, पक्के लोक दल को वोट देंगे। कभी आज तक देवेंद्र लोधी गांव में नहीं घूमा, कहीं नहीं घूमा, आज तक नहीं आया यहाँ। जब से बना दिया, होली बजाते हुए हम लेकर आए बुलंदशहर से यहाँ तक, लेकिन फिर भी जब तो न्यू, उसके बाद हमने शकल आज तक सैदपुर में नहीं देखी है लोधी की। अच्छा, योगी जी ये कहें कि जो उनके प्रत्याशी हैं उन्हें तो भूल जाओ, लेकिन उनके चेहरे पे वोट दो, योगी मोदी के चेहरे पे। हमें अपने यहाँ का विधायक चाहिए। क्या योगी मोदी वहाँ रहेंगे? विधायक काम करेगा ना गांव में, सैदपुर में या कहीं भी अपने क्षेत्र में विधायक काम करेगा। विधायक अच्छा होगा तो उसी, जो विधायक हमें अच्छा लगेगा उसको वोट देंगे। दिलनवाज खां बहुत अच्छे कैंडिडेट है, पीछे 5 साल रह चुके, इसलिए हम वोट दिलनवाज। बीजेपी ये कहे कि मुसलमानों को टिकट दे दिया सपा और आरएलडी वालों ने। मुसलमान ये सब हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान में रहते हैं, कोई मुसलमान और हिंदू कुछ नहीं है। ये तो एक बीजेपी बनाती है हिंदू और मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम कोई नहीं है। ये तो बीजेपी राजनीति कर लेगी, वोटों के लिए बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है। लेकिन हमारे गांव में मुसलमान बहुत हैं, सब भाईचारे से रहते हैं। इसका कोई असर नहीं होगा? कोई असर नहीं है इसका। सारे जाट वोट करेंगे? जाट मुसलमान, और वैसे भी रहेगा कौम भी देगी। और पहले नंबर पे एलडी होगी, दूसरे नंबर पे बसपा होगी, चौथे नंबर पे फूल है, तीसरे पे। तो रिजल्ट भी बता दिया। ये बिल्कुल सही बता रहे हैं। अब इस बार जो है जिन्ना नहीं चलेगा, बिल्कुल गन्ना चलेगा, गन्ना। और मेहनत नहीं चलेगा, जयंत चलेगा। मेहनत भी नहीं चलेगा। ये किसानों के मान सम्मान और पगड़ी पे हाथ गिरा इन्होंने। 28 जनवरी राकेश टिकैत के जो वो आंख से आंसू निकले, शुक्र मनाओ के आंसू गिरे जमीन पे। अगर खून की एक बूंद गिर जाती तो पता नहीं तूफान मच जाता पूरे उत्तर प्रदेश में। अब ये तो ये कहें कि वो टिकैत नहीं डकैत हैं, डकैत बता दो। अजीत डकैत बता, किसानों का प्रधानमंत्री है टिकैत, किसानों का मान सम्मान है टिकैत। यही तो डकैत बताएंगे, ये तो डकैत खुद है। पूरा देश तो इन्होंने बेच दिया, अब ये उत्तर प्रदेश को भी बेच रहे हैं। अब ना भी चंदे किसान, और किसानों को खुद बेच दिया। अच्छा, ये बताओ, बाबा भी आए थे यहाँ बुलंदशहर, वो कह के गए कि मुजफ्फरनगर के दंगे याद रखो। जी, मुजफ्फरनगर के दंगे याद रखो, ये तो घर में झगड़ा होता ही है। घर में झगड़ा होता ही है। एक छोटा सा झगड़ा हो गया, उस बात पे हुए। ये इन्होंने बड़ी चतुराई, छोटे से झगड़े में तो 3 बार सरकार बना ली। इन्होंने बड़ी चतुराई से जो चौधरी चरण सिंह का फार्मूला था, मजगर और अजगर, मुस्लिम जाट गुजर, अहीर जाट गुजर, वो टूट गया। अब जाट को भी समझ में आ गई और मुस्लिमों को भी समझ में आ गए, पैदल हो गए। अब दोनों को समझ में आ गई। उस झगड़े से दोनों को नुकसान हुआ है, मुसलमान का भी और जाट का भी। एक भी एमएलए ना हमारा लोकदल से। अब दोनों की समझ में आ गई। और बीजेपी को जब ये दोनों मिलेंगे, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाए। बीजेपी ये कहे कि हमने भी तो बहुत सारे जाट कम्युनिटी से नेता बनाए, अभी मिले सब जाके अमित शाह से। वो तो सब नकली है इनके पास। जब जाटों पे आफत आई, जब राकेश टिकैत के आंसू निकले, एक जाट बोला इनके पास, इनके उसमें जो है, एक भी ना बोला। किसानों को नकली बता, बालियान के घर में घुसा रहा। अगर जाट होता तो इस्तीफा देकर और वहां मैदान सड़क पे आता।
तो संजीव बालियान भी जाट ना? बिल्कुल नहीं, आगे प्रधान भी ना बन सकता वहां। अच्छा, अभी जो अमित शाह ने जाट नेताओं से बात की तो कहा कि जयंत चौधरी गलत घर में चले गए, वो इधर को आ जाएं, और उसके 4 दिन बाद जो है बीजेपी के नेता उनको कुछ कुछ बताने लगे हैं। कभी कहते हैं कि वो दल बदलू हैं, कभी कुछ बोलते हैं। तो ऐसा है, जो पहले दल बदलू हुई कहा इन्होंने, उनने दल नहीं बदला। अमित शाह ने ये कही थी कि मैं तुम्हें गोदी में लेने आया हूँ, उसने क्लियर मना कर दी कि मैं चवन्नी नहीं हूँ जो बदल जाऊंगा। अब की तो बड़ी एकता हो गई। हमारे बीजेपी के नेता इलेक्शन में आए, क्या भी आए ना हमारे गांव में, जब ही आए उसके बाद में आए नहीं है कभी। विकास तो कराया है बहुत सारा। विकास कहाँ कराया, जब वे आते ही ना, मरे गृह में ऐसे वैसे तो वे आते ही ना। विकास तो जब करवाएंगे, उनके दर्शन ही कभी ना हुए। अच्छा ये बताओ, वोट तो इस नाम पे दिया था कि मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, मुसलमानों की खिलाफत करे बीजेपी, इसीलिए तो वोट दिया था। हाँ, जब तो इसी बात पे लिया, बाकी उन्होंने अमल कहाँ कराया उसमें। तो विकास की तो बात ही नहीं थी। हाँ, विकास की बात नहीं, बाकी विकास भी तो होना चाहिए। यहाँ तो आते ही ना, दर्शन ही ना दिए। अब मूड बदल गया आपका, आपकी बार विकास के लिए वोट करेंगे। 13 महीना से जनता वहाँ पड़ी रही, जब तो मोदी जी एक दिन भी ना आए, योगी जी ने भी आए कि ना, किसानों से एक दिन भी दर्द। वहाँ तो खालिस्तानी, आतंकवादी और न जाने कौन। तो ऐसे तो मिल के आई जहाँ सब पब्लिक में, आम पब्लिक में बढ़ जाए, जनता आएगा, कोई भी बढ़ जाएगा वहाँ तो। वहाँ जो किसान बैठे थे उनसे कहा कि आंदोलनवादी, आंदोलन जी भी हैं। वे भी बीजेपी नहीं बांटे, हाँ। क्रांतिकारी जो आए के उसमें बड़े, वे बीजेपी के भेजे हुए, जिनने झंडा फहराया दिल्ली। हाँ, वे उन्हीं के भेजे हुए, टेक दी किसाना के ऊपर। तो इधर माहौल बना हुआ है स्याना विधानसभा बुलंदशहर का। मिलेंगे अगले विधानसभा में, तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी सानू को दीजिए इजाजत। भारत समाचार को देखने के लिए आप हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।